हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टीचिंग रेणुका मैम। तो हम लोगों का बेटा जो टॉपिक था वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन चल रहे थे और उसमें हम लोग ने अभी पहले वीडियो में असर्टिव सेंटेंस के रूल नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को सीखा। आज हम लोग सीखने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस का रूल नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का रूल नंबर 4 जो है, रूल नंबर 4 में देखिए नियम जो है आपका ये कहता है कि यदि, नोट करते चलिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू आए, कुल मिला के ये समझ लीजिए सैड आए तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। ठीक है ना, परिवर्तन होगा। और देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर सैड आ रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब में सैड को बेटा सैड में ही रखना है, लेकिन अगर सैड टू आए तो उसे टोल्ड में बदलना है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू आए तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन होगा कैसे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। परिवर्तन कैसे होगा, तो देखिए परिवर्तन कुल मिला के कहने मतलब जो चेंजमेंट है आप लोगों का, चेंजमेंट वो तभी आप लोग कर पाएंगे जो आप लोगों को ट्रांसलेशन अच्छे से आते होंगे। ठीक है, और अगर बाय द वे ट्रांसलेशन नहीं आते हैं, आप लोग कहीं गलत करते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या मेन वर्ब है। फिर उसके लिए भी हम थोड़ा सा आपको कुछ हेल्प दे देंगे, मगर आपको टेंस आने चाहिए कुल मिला के। देखिए फिर भी आपकी मतलब आराम के लिए हम कुछ कर देंगे। देखिए जैसे लिखा है रूल नंबर, जैसे देखिए जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आप लोगों को बदलना है। ठीक है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। अब इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, कुल मिला के जितने भी प्रेजेंट के हैं, चार आपके जो प्रेजेंट के टेंस हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन चारों को ही आपको उठा करके चेंजमेंट कर देना है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक है ना, ये आप लोग नोट करिए। इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट पे आते हैं हम लोग। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अब बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट में बेटा नो चेंज जो होता है, वैसे ही जो हेल्पिंग वर्ब है उसको वही का वही लिख देते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी नो चेंज रहता है। समझ में आया आप लोगों को, ये था रूल। इसके बाद आगे का नोट करें।
अब देखिए जैसे सेंटेंस यहाँ पे सेंटेंस में अगर विल आता है हेल्पिंग वर्ब तो विल को वुड में बदल दीजिए। हेल्पिंग वर्ब शैल आती है तो शैल को शुड में, कैन को वुड में, मे को माइट में, मस्ट का मस्ट ही रहेगा। इसी तरह आदर्श जो ऑक्सिलरीज अगर आपकी आ जाती हैं जैसे कि ऑट टू आ गया तो ऑट टू को ऑट टू में ही रखिएगा, यूज टू आ जाए यूज टू में ही रखिएगा, डेयर आ जाए तो डेयर में, इस तरीके से आप लोगों को चेंजमेंट करना है। अब ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल नंबर जो फर्स्ट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। हमने बताया था आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल तो सभी को पता होगा कि अगर वाक्य सिंपल अगर आपका चल रहा होता है तो आप लोग वहां पे हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब तो कुछ यूज नहीं होती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते थे। अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगाते थे, और सब्जेक्ट आपका बहुवचन है इट मींस प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगता था। ये आपको याद है? नहीं याद है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा तो हम इसको भी आप लोगों को बता देंगे, ठीक से, लेकिन लिखिएगा जरूर। अगर आपको समझ में आए तो भी बताइएगा कि मैं समझ में आया, ठीक है। अब देखिए जो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट था अब उसको पास्ट में बदलेंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म से बदल जाएगा इस तरीके से। जैसे डू डज आया प्रेजेंट में तो आप लोग उसको डिड में बदल के पास्ट कर दीजिएगा। जैसे हैज है वो आया तो उसको हैड में बदल दीजिएगा, हैज बीन है वो बीन आया तो हैड बीन में बदल दीजिएगा, इस तरीके से। अब पास्ट इंडेफिनिट पे जब आए जैसे डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल वाला चल रहा है या डिड लगा के निगेटिव इंटरोगेटिव तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में ले जाना है, आप लोग को हैड लगा के बनाना है। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब में चेंजमेंट करते रहना है। और मेन वर्ब की फॉर्म्स आपको याद है। ध्यान रखिएगा इंडेफिनिट के जितने भी होते हैं कोई भी इंडेफिनिट आ जाए, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। हालांकि यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट की बात नहीं, फिर भी आप लोग बता दे रहे इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ये बात याद रखिएगा। और इसमें एक अपवाद है, और अपवाद में क्या है कि जब पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम लोग सिंपल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस सॉल्व कर रहे होते हैं तब वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म चल रही होती है, ये एक अपवाद है। बाकी जितने भी इंडेफिनिट चाहे वो कोई सा भी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। जैसे कि कंटीन्यूअस अगर आ जाए तो कंटीन्यूअस में आप लोगों को पता होगा हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म चलती है। परफेक्ट आ जाए तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है। तो कॉमन चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ठीक है, रूल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा रूल नंबर 4 का। आप देखिए इसकी एग्जांपल देखिए। अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो, किसी चीज में दिक्कत हो रही हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, तो उसको दोबारा जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को आपकी जो भी दिक्कत होगी सॉल्व हो जाएगी। तो ठीक है, इस तरीके से देखिए एग्जाम्पल देखिए। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे लिखा है सोहन सेड टू मी, देखो ध्यान से, सोहन सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा रवि इज रीडिंग अ लेटर। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो गया लेकिन समझ लीजिएगा आप लोग। लिखा है सोहन सेड टू मी रवि इज रीडिंग अ लेटर। अब आपने देखा सबसे पहले सपोज ये एग्जाम में आ गया तो आप लोगों ने करना क्या है, देखिए ये वाला भाग जो है ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, ये वाला भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। आप लोगों को पहले बता दिया इट इज अ रिपोर्टेड स्पीच एंड इट इज अ रिपोर्टिंग क्लास। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग एट फर्स्ट लुकिंग एट द सेड टू। सेड यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे से है, सेज है, सैड है, यहाँ पे लगा क्या है। हमने देखा है यहाँ सैड लगा। देखिए पहले सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोहन, अब ये देखो सोहन के बाद सेड टू आ रहा है ना, सेड टू अगर आएगा तो किसमें बदलना है, टोल्ड में। तो यहाँ टोल्ड कर दिया, मी कॉमन बट कॉमा यहाँ से हटाएंगे, दैट लगा दीजिए, लग गया दैट।
अब देखिए अभी हमने रूल क्या लिखा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू आए, देखो यहाँ सैड टू आ रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा, यानी अब इसमें हमें परिवर्तन करना है। और परिवर्तन करना कैसे, अभी हमने आपको रूल बताया। अब इसको देखिए यहाँ पे लिखा है रवि इज रीडिंग अ लेटर, यहाँ इज लिखा लगा है और वर्ब की एनजी फॉर्म लगी, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बदलते किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इतना ध्यान रखिए जितने भी प्रेजेंट के सारे पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब होती है प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म वैसे ही लगनी है। तो रवि, अब चूंकि रवि सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज आ जाएगा, अगर यहाँ प्लूरल होता तो यहाँ वर होता। तो रवि वाज रीडिंग आ लेटर, समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए, जैसे लिखा है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट हैज बीन raining, it has been raining, केवल इतना ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ही, अब देखिए यहाँ पे ओनली सेड आ रहा है, आफ्टर सेड हियर इज नो यूज ऑफ टू। तो जब टू नहीं यूज हो रहा है तो हम लोग सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे भी नहीं, सेड को सेड में ही रखना है। तो यहाँ पे सेड का सेड हो जाएगा। अब जब ये कॉमेंट कमा यहाँ से हटेगा तो एसर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन लगती है दैट, दैट लगा दिया। अब यहाँ पे इट, अब देखो यहाँ हैज बीन लगा हुआ है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रही है, तो हैज बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रही है, तो पता है ना ये कौन सा रूल हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जितने भी प्रेजेंट के होते हैं वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ हैज को हम लोग किससे बदलेंगे, हैड में, हैड बीन रेनिंग। आया समझ में। तो ये इस तरीके से केवल उसकी हेल्पिंग वर्ब यानी टेंस में केवल चेंजमेंट होता है और कुछ भी नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे लिखा है he said to me, कर लीजिए यहाँ पे he said to me the horse died in the night। एक कॉपी आप लोग बना लीजिए अपनी, उस कॉपी में सारे रूल और सारे एग्जाम्पल लिखते चलिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम बनाएंगे ही सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। मी का मी आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ सेड लगा हुआ है तो परिवर्तन तो होगा ही रिपोर्टेड स्पीच में। अब यहाँ लिखा है दी हॉर्स डाइड। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें लगी होती, पास्ट इंडिफिनिट में। अभी अभी बताया था बिल्कुल, ये पास्ट इंडिफिनिट है और पास्ट इंडिफिनिट को बदलते किसमें, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हो जाएगा दी हॉर्स हैड डाइड इन द, देखिए डाइड की थर्ड फॉर्म डाइड ही होती है, इन द नाइट। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे, रूल नंबर 4 पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद आगे का जो भी है हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि समझ में आया, और नहीं आया तो भी बताइएगा। पहला कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आया हो, इतना इजी वे से बताया आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, वो जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इनफ है। थैंक यू वेरी मच।